नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया क्लास 11th की फिजिक्स और फिजिक्स में भी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे कि कंजर्व किस तरीके से मोमेंटम होता है हमारा, और मोमेंटम कंजर्व होता है उसे एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक मैं बॉल कंसीडर करता हूं, एक बॉल है, बॉल 1, इसको बॉल ए मान लो। ठीक है, जिसका मास है m1। ठीक है, मास m1 क्या है? मास ऑफ द बॉल ए, जो कि मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से? u1 वेलोसिटी से। तो मैं कंसीडर करूंगा m1 क्या है? मास ऑफ द बॉल ए। ठीक, सेकंड मेरे पास है u1। u1 क्या आ गया? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए। क्लियर है? अब ये किसी स्पीड से जा रही होगी। ठीक है, कोई दूसरी बॉल मैं कंसीडर कर लेता हूं, रास्ते में कोई दूसरी बॉल होगी, ये मान लिया मैंने कोई सेकंड बॉल, जिसको बोल दिया मैंने b, और इसका मैंने मास ले लिया m2। इसकी कोई इनिशियल स्पीड रही होगी u2। क्लियर? तो मैं अब कंसीडर कर लेता हूं कि m2 क्या है? m2 है मेरे पास मास ऑफ द सेकंड बॉल, मास ऑफ द बॉल b। ठीक है, दूसरा u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल b। ठीक है, तो ये तो होगी जनरल सी चीज है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि एक बॉल चल रही है कोई स्पीड से, दूसरी बॉल भी किसी स्पीड से चल रही है। अब मैंने कंसीडर किया कि दोनों एक डायरेक्शन में चल रही है, और कंडीशन होनी चाहिए कि u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 इज ग्रेटर देन u2 का मतलब ये है कि जो पहली वाली बॉल, जो पिछली बॉल है, वो दूसरे से तेज होगी, इस वाली बॉल से तेज चलेगी, तब ये क्या है? आपस में टकराएंगे। ठीक है, अब इन्हें टकराने के बाद क्या है? इसकी स्पीड बदलेगी कुछ। मैंने बोल दिया कि इसकी स्पीड u1 से क्या हो गई? u2 हो गई, वो v2। ये टकराने के बाद की कंडीशन है, बॉल ए जिसका मास m1 था, इसकी वेलोसिटी होगी v1। ठीक है, टकराने के बाद दूसरी बॉल है, ये बॉल b है, इसका मास m2 था, इसकी वेलोसिटी कोई चेंज हो गए मान लो v2। क्लियर है? तो अब v1 और v2 क्या है? v1 और v2 को मैं कंसीडर करूंगा कि v1 क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी किसकी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए की। ठीक है, और v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी की। सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या है? v2 है, और फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या है? v1 है। यहां तक कोई दिक्कत? ये नोट करने वाली चीज है हमारे पास। ठीक है, अब स्टार्ट होंगी चीजें आगे। देखिए, जब बॉल इससे टकराई, ठीक है, तो इससे टकराने से पहले का इसका कोई मोमेंटम रहा होगा, इसे टकराने के बाद इसका कोई मोमेंटम रहा होगा। ठीक है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास आएगा कि जो फाइनल मोमेंटम था और जो इनिशियल मोमेंटम था उनका डिफरेंस। ये पहली बॉल के लिए है। अब मैं बात करूं सेकंड बॉल के लिए, तो सेकंड बॉल टकराने के बाद v2 स्पीड हो गई इसकी, m2 इसका मास था, टकराने से पहले u2 इसकी स्पीड थी, m2 इसका मास था। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंस आएगा। क्लियर? तो फर्स्ट वाले का डिफरेंस, दूसरे वाले का डिफरेंस हम एक तरफ लिख लेंगे। ये नोट कर लिया। ये नोट करने के बाद अब डेरिवेशन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो इसे ठीक है जी, तो ये आगे मेरे पास इनिशियल कंडीशन है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, ये मस्ट है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट बॉल के लिए फॉर बॉल ए, इसकी बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट बॉल के लिए।
जिसको मैं येलो से रिप्रेजेंट करूंगा। फर्स्ट बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। पी फाइनल कितना होगा, ये है बॉल ए, तो बॉल ए का फाइनल होगा m1 v1, तो मैंने लिख दिया m1 v1, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, m1 u1, तो माइनस का साइन देके मैंने यूज कर लिया m1 u1। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम कौन सी बॉल का, फर्स्ट बॉल का। अब मैं बात करूंगा सेकंड बॉल की, तो फॉर बॉल बी, सेकंड बॉल है, ठीक है। अब इसमें चेंज इन मोमेंटम अगर मैं निकालूं, चेंज इन मोमेंटम, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, क्या आ जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इसके अगर वैल्यू देखूं मैं, तो सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम क्या है, m2 v2, तो m2 v2 फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m2 u2, तो माइनस करके मैंने यूज कर लिया m2 u2। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल, सेकंड बॉल, ठीक है। टकराने के बाद दूसरी बॉल का चेंज इन मोमेंटम इतना होगा। कोई दिक्कत इसमें, चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉल, चेंज इन मोमेंटम सेकंड बॉल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए चेंज इन मोमेंटम हो गया। अगर मैं बात करूं थर्ड लॉ ऑफ एरा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ मुझे बताता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही दो बॉल रही होगी, ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, इस बॉल ने इस पे एक फोर्स लगाई, ठीक है। तो फोर्स, ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इधर से एक फोर्स लगी, या फिर इसे सिंप्लीफाई हम ऐसे कर लें, ये फोर्स लगाई ए ने, यहां से इसने कुछ फोर्स लगाई, तो फोर्स दूसरी बॉल ने जो पहली पे लगाई, ये फोर्स कौन सी, जो पहली बॉल ने दूसरी पे लगाई, और ये फोर्स है जो दूसरी बॉल ने पहली पे कुछ लगाई होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, इक्वल और अपोजिट होगी। तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, बट नेगेटिव साइन, क्या होगी, नेगेटिव साइन के साथ होगी, कि फर्स्ट फोर्स दूसरी फोर्स के इक्वल होगी बट नेगेटिव साइन। अब ये जो नेगेटिव साइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ये रे क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, क्लियर है। अब यहां से मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि एफ ए इक्वल्स टू माइनस एफ बी, और फोर्स इक्वल्स टू, मुझे पता है फोर्स इक्वल्स टू होता है कितना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब ये टाइम कौन सा है, जो कॉलिजन में उसे टाइम लगा है उसको बोल रहा हूं मैं टी, ठीक है। तो मैंने यूज कर लिया चेंज इन मोमेंटम एफ, ये आ गया ए के लिए, दूसरा एफ बी के लिए कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी, क्लियर है। तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कितना, एफ ए इक्वल्स टू माइनस एफ बी, और इसी को रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं कितना, डेल पी अपॉन टी, जो कि ए की वजह से बना है, इक्वल्स टू डेल पी अपॉन टी, जो कि बी की वजह से बना है। यही फॉर्मूला मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन मुझे अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डेल पी ए अपॉन टी इक्वल्स टू डेल पी बी अपॉन टी। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉल था मेरे पास m, कितना m1 v1 माइनस m1 u1, ये रहा अपॉन टी। ये मैं एक बार दिखा भी देता हूं, ये रहा m1 v1 माइनस m1 u1, और दूसरी बॉल का m2 v2 माइनस m2 u2, m1 v1 माइनस m2 u1,
ठीक है। अब माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। देखिए t से t कैंसिल, क्योंकि दोनों को कोलिजन करने में सेम टाइम लगा, तो t से तो t कैंसिल। अब मेरे पास बचता है यहाँ पे m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू, माइनस को साइन को अंदर लेके जाएंगे तो ये बन गया मेरे पास ये माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इसके साथ बन गया प्लस m2 u2। ये क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास इनिशियल चीजें थी उनको एक साइड लेके आऊंगा, जो मेरे पास फाइनल चीजें थी उनको एक साइड लेके आऊंगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, क्या है, फाइनल मोमेंटम, सॉरी ये एक मेरे पास फाइनल मोमेंटम है, ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम को दूसरी तरफ लेके जाऊं मैं, और इधर क्या है, ये फाइनल मोमेंटम को इधर की तरफ, तो m1 v1 प्लस m2 v2, ये आ गया इधर, ये चला गया इधर, तो m1 u1 नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, प्लस m2 u2। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये मेरे पास एक डेरिवेशन आई है जिसे मैं बोल रहा हूं कि लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। ये वाला मोमेंटम कौन सा है, ये मोमेंटम है मेरे पास बिफोर कोलिजन वाला, क्या है, बिफोर कोलिजन वाला। ये मोमेंटम क्या है मेरे पास, ये है आफ्टर कोलिजन वाला, आफ्टर कोलिजन। क्लियर है इतना। तो लीनियर जो कंजर्व हो रहा है ना मोमेंटम, वो क्या है कि जो भी दोनों बॉल्स का टकराने से पहले का जो मोमेंटम था वो इक्वल्स टू होने वाला है टकराने के बाद के मोमेंटम के। तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम रहा है वो किसके इक्वल रहेगा, आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम रहेगा दोनों बॉल्स का उसके इक्वल रहेगा। तो ये मेरे पास क्या है, एक जनरल इक्वेशन आ गई है जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं। क्लियर है। तो ये है मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की डेरिवेशन। क्लियर है। तो ये तो होगी मेरे पास जनरल कंडीशंस। अब इसके एक आध एप्लीकेशंस को देखेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बुलेट एंड गन। ठीक है जी, एक गन बनाते हैं बहुत शानदार तरीके से। गन, ठीक है, इसमें एक बुलेट भी डालते हैं, ये होगी बुलेट। ठीक है, अभी हम फायर इसको नहीं कर रहे हैं, तो इनिशियली मैं क्या मान रहा हूं कि m1 मास ऑफ गन कंसीडर कर लिया मैंने। क्या है, m1 क्या है, मास ऑफ गन। m2 क्या है, मास ऑफ बुलेट। क्या है, मास ऑफ बुलेट। कि जो गोली का वजन है वो m2 है, जो गन का वजन है वो m1 है। जब मैंने इसको फायर नहीं किया है तो इनकी वेलोसिटीज रही होगी कुछ u1 वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल, इनिशियली बात कर रहा हूं मैं। तो u1 और u2 वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अगर मैंने फायर नहीं किया है तो दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसका मतलब ये है बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना होगा, जीरो। m1 u1 प्लस m2 u2 कितना हुआ, जीरो हुआ। ये आगे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, देखो u1 की वैल्यू क्या है, जीरो, तो m1 u1 कितना बना, m1 u1 जीरो। ऐसे ही m2 u2 की वैल्यू जीरो है तो ये भी क्या बना, जीरो। तो दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो कितनी वैल्यू आई मेरे पास, जीरो आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं इसको कर रहा हूं फायर। फायर करने पे जो गन है वो तो जाएगी इस डायरेक्शन में, तो ये होगी कोई वेलोसिटी गन की v1। बुलेट जाएगी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी होगी इसकी v2। तो
आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर फायरिंग अगर मैं देखूं तो इसका मोमेंटम कुछ रहा होगा, ये रहा, वेलोसिटी ऑफ गन, ये है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है जी। अब इसके मोमेंटम की बात करूं आफ्टर फायरिंग, आफ्टर, तो m1 v1 प्लस m2 v2, ये बनेगा इसका आफ्टर फायरिंग का मोमेंटम। क्लियर है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब मुझे पता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताता है कि जो बिफोर फायरिंग का मोमेंटम है वो इक्वल होगा आफ्टर फायरिंग के मोमेंटम के। तो इसके अकॉर्डिंग तो 0 इक्वल्स टू सीधा सीधा आ जाएगा मेरे पास m1 v1 प्लस m2 v2, ये आ गई मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू। क्लियर है, अब मैं अगर इस वैल्यू को इधर लेके आऊं, इसको ले आओ या इसको ले आओ, एक वैल्यू कोई भी निकालनी है। मान लो मुझे वेलोसिटी निकालनी है v2, किसकी वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी। ठीक है, तो v2 निकालनी है, तो v2 को यहीं छोड़ो, मैं यूज कर लूंगा m1 v1 माइनस इक्वल्स टू m2 v2, और v2 की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी माइनस का m1 v1 अपॉन m2। ये बन गई मेरे पास डेरिवेशन, फॉर्मूला बन गया मेरे पास v2 की बुलेट की अगर वेलोसिटी निकालने की कितनी स्पीड से वो जाएगी, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। अगर मैं v2 को नीचे ले जाऊं, m2 को इधर ले आऊं, तो यहां से इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके मैं क्या निकाल सकता हूं कि मास वेलोसिटी का, उसका बुलेट का या फिर गन का, वेलोसिटी बुलेट की या गन की किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव साइन वही बता रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है, कि v2 जो है v1 के अपोजिट चलेगी, या फिर बोल सकते हैं v1 जो है v2 के अपोजिट चलेगी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होगी। गन आगे की तरफ जाएगी, वो बुलेट आगे की तरफ जाएगी, तो गन पीछे की तरफ मूव करेगी। क्लियर है, तो ये एक एप्लीकेशन है मेरा बुलेट और गन का। क्लियर, अगर मैं बॉल की ही बात करूं, तो इनिशियली मान लो एक बॉल है जो क्या है, रेस्ट में है। ये बॉल है बॉल B जिसका मास है m2, कोई दूसरी बॉल है जो मूव कर रही है किसी स्पीड से u1 जिसका मास है, बॉल A है, मास m1 है। क्लियर है, अब ये इससे टकराई, टकराने के बाद कंडीशन ये है कि पहली बॉल आ जाएगी रेस्ट में और सेकंड बॉल मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसका मोमेंटम अगर निकालूं मैं, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये है। क्लियर, और u क्या है, u2 इक्वल्स टू 0 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ m1 u1 बचा, कौन सा, ये बचा हमारा बिफोर कॉलिजन, क्या बचा, बिफोर कॉलिजन। अब मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं, या तो पहली कंडीशन लेंगे कि ये बॉल टकराने के बाद आगे चली जाए और दूसरी वाली रुक जाए, तो इसका मोमेंटम फाइनल क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है बॉल B स्टार्ट मूविंग एंड बॉल A कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में मोमेंटम सीधा सीधा बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2। m1 v1 क्या है, 0 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट बॉल क्या है, रेस्ट में आ गई। तो फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का जो मोमेंटम है वो कितना बना, m2 v2। और फ्रॉम 1 and 2 कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बताता है, m1 u1 इक्वल्स टू आ जाएगा m2 v2। ये है फाइनल डेरिवेशन। ठीक है जी, तो अगर एक बॉल टकराने के बाद दूसरे को जो रेस्ट में थी पहले से ही उसको मूव करा दे और खुद रेस्ट में आ जाए, तो उस कंडीशन में इस तरीके से मोमेंटम इक्वल होंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इसमें सेकंड केस में लेता हूं कि जो फर्स्ट बॉल है, ठीक है, वो सेकंड बॉल से स्टिक कर जा रही है, इसे हटाओ,
सेकंड कंडीशन है बॉल ए स्टिक टू बॉल बी एंड स्टार्ट मूविंग टुगेदर, दोनों एक साथ चलना स्टार्ट कर गई अब, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहला मोमेंटम कितना रहा मेरा, m1 u1, इसका तो 0 था, इसका m1 u1 बिफोर कोलिजन, ठीक है जी, कोलिजन की स्पेलिंग ये बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हम लेते हैं, देखिए जब बॉल ए है बॉल बी है, दोनों एक साथ जुड़ गई, बॉल ए बॉल बी, तो टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2, और दोनों एक साथ जुड़ के मूव कर रही है तो वेलोसिटी मैंने मान ली v है, दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो फाइनल आफ्टर कोलिजन कितना हुआ, m1 प्लस m2 इंटू v, ये बना मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बना इतना, बिफोर कोलिजन बना m1 u1, तो फाइनल डेरिवेशन मेरे पास क्या आ गई, m1 u1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v। और अगर हमको वैल्यू निकालनी है कि दोनों स्टिक करने के बाद कितनी वेलोसिटी से मूव करनी है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल्स टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया मेरे पास सीधा फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये हो गया मेरे पास टॉपिक कंप्लीट, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।